नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी दिल्ली जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, 2022 की कट ऑफ को जानने से पहले 2018 की डिटेल के बारे में जानते हैं, क्योंकि 2018 की डिटेल जानेंगे तो ही हम 2022 की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके बारे में सही एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहले हम 2018 की कट ऑफ देख लेते हैं कितनी थी और कितने फॉर्म पड़े थे, क्या क्या उस समय की कंडीशन थी। तो दिल्ली जोन की 2018 की जो डिटेल है पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो दिल्ली जोन में जो पिछली बार 2018 में वैकेंसी आई थी 7,832 आई थी और उस बार जो फॉर्म फिलअप हुआ था 24.5 लाख हुआ था। तो उस हिसाब से जो पर सीट कंपटीशन जो था वो 312 का था। जो पिछली बार थी अटेंडेंस काफ़ी हाई गई थी। तो पिछली बार जो अटेंडेंस थी वो 65% लगभग हम मान लेते हैं रही होगी, क्योंकि उस बार अटेंडेंस बहुत ज़्यादा थी। तो उस हिसाब से 15,92,000 लोगों ने पेपर दिया था। अब हम बात करते हैं कि उस समय में पेट का पर सीट कंपटीशन क्या था। पेट के लिए पर सीट कंपटीशन जो था उस समय 67.77 था। पेट के लिए कंपटीशन मतलब जितनी वैकेंसी होती है उसका 3 गुना पेट में बुलाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं 2018 में जो कट ऑफ कितना गया था। दिल्ली जोन का 2018 का जो कट ऑफ था वो यूआर के लिए 75.07 था। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ था 68.55 था। एससी का जो कट ऑफ था 64.39 था और एसटी का जो कट ऑफ था वो 55.13 था। अब हम बात करते हैं दोस्तों, पिछली बार जो ये नंबर आए थे ये रॉ मार्क नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है। नॉर्मलाइजेशन में लगभग बहुत सारे बच्चों के 15 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, बहुत सारे बच्चों के नंबर बढ़ के मिले थे। अगर ये नॉर्मलाइजेशन की जगह रॉ मार्क होता तो ये कम होता। फिर भी हम ऑन एवरेज मान लेते हैं किसी बच्चे के अगर 70 नंबर रहे होंगे तो उसका नॉर्मलाइजेशन होके 76 या 78 हो गया होगा यूआर में, तो उसका सिलेक्शन हो गया। उसी तरीके से जिस बच्चे के 65 नंबर रहे होंगे उसका 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा तो उसका भी 75-76 नंबर हो गया होगा और उसका भी सिलेक्शन हो गया होगा। इसी तरीके से आप जोड़ लीजिए कि अगर जिसका एससी में 58 नंबर रहा होगा उसका भी बढ़ के 65-66 नंबर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एसटी की। एसटी में जिसका 50 नंबर रहा होगा उसके भी 55-56 नंबर हो गए होंगे तो उसका भी सिलेक्शन हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इस बार 2022 में ग्रुप डी में ज़्यादा कट ऑफ क्यों नहीं जाएगी। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। आइए देखते हैं वो सब क्या कारण है जिसकी वजह से इस बार का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। पिछली बार जब 2018 की वैकेंसी ग्रुप डी की चल रही थी तभी 2019 की वैकेंसी आ गई थी। 2018 की ग्रुप डी की वैकेंसी पूरी नहीं हुई थी और फॉर्म निकल चुका था। तो 2018 में बहुत सारे लड़के जिनका आज सिलेक्शन भी हो गया है उन्होंने भी ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया होगा। इसी तरीके से एएलपी की भी भर्ती नहीं हुई थी, उन लोगों ने भी भर दिया होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वैकेंसियाँ उस समय पूरी नहीं हुई थी और उन लोगों ने भी ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है।
तो देखते हैं तब से कौन कौन सी वैकेंसियां क्लियर हो गई हैं और कितना कंपटीशन कम हो गया होगा। देखिए तब से 2018 की एलपी भर्ती, यूपी पुलिस भर्ती, 2018-19 टीचर भर्ती, 2018-19 और एनटीपीसी का प्रोसेस चल रहा है। इसमें से भी लड़के आज ग्रुप डी में अगर सेलेक्ट भी हो गए तो कल को यहाँ से चले जाएंगे। तो बार बार जो है पैनल बुला के, जैसे 2018 में लोगों को भर्ती दी गई वैसे आगे भी दी जाएंगी। तो एनटीपीसी वाले लड़के हो गए, यूपी लेखपाल का प्रोसेस चल रहा है, दरोगा में केवल ज्वाइनिंग मिलना ही बाकी रह गई है, और आरआरबी जेई की भर्ती हुई है, और आरआरबी कांस्टेबल की भी भर्ती हुई, आरपीएफ की भर्ती हुई है, और एमटीएस की भर्ती हो गई, और सीएचएल की भर्ती हो गई, दिल्ली पुलिस भर्ती हो गई, और बिहार फायरमैन का रिजल्ट हो गया, बिहार दरोगा का हो गया। इस तरीके से बहुत सारी जो है भर्तियां कंप्लीट हो गई हैं, और जितने भी अदर गवर्नमेंट स्टेट हैं सब जगह भर्तियां निकली होंगी। तो बहुत सारे लोग जो है इन भर्तियों में हो गए होंगे। तो जो क्रीम बच्चे थे उनका सिलेक्शन पहले ही हो गया है। तो अब जो एवरेज बच्चे हैं वही लोग रह गए हैं, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगा लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा। अब देख लेते हैं 2022 में क्या सिचुएशन थी। 22 की डिटेल देख लेते हैं। इस बार जो वैकेंसी आई हैं पिछली बार से ज़्यादा हैं। पिछली बार 7,832 वैकेंसी थी। इस बार जो है वैकेंसी 13,000 इस बार जो वैकेंसी हैं 13,153 हैं, और फॉर्म जो हैं पिछली बार से कम फिलअप हुए हैं। पिछली बार 24.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे, और इस बार 22,36,366 फॉर्म फिलअप हुए हैं। ये जो डाटा है आरटीआई का डाटा है। और इस बार जो पर सीट कंपटीशन निकला वो 170 का। ये तब का कंपटीशन है जब फॉर्म फिलअप हुआ था। जो अटेंडेंस है वो इस बार का आरटीआई डेटा आया है 34% है, और टोटल पीपल अटेंड जो हुए उस हिसाब से कितने लोगों ने पेपर दिया 34% के हिसाब से 7,60,000 लगभग लड़कों ने पेपर दिया है। और पर सीट जो उस हिसाब से कंपटीशन निकला 57.80 का निकला। और पेट में 3 गुना लड़के लिए जाते हैं। जो 13,000 वैकेंसी हैं 13,153, इसका 3 गुना रिजल्ट लिया जाएगा। तो उस हिसाब से जो पेट का कंपटीशन निकला है पर सीट कंपटीशन वो 19.26 का है। तो अब हम जानते हैं 2022 में दिल्ली जोन का कट ऑफ क्या रह सकता है। इस बार जो कंपटीशन रह सकता है कट ऑफ इस बार यूआर का 60 रह सकता है, ओबीसी का 56, ईडब्ल्यूएस का 55 और एससी का 54 और एसटी का 50। इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।